guys, my name is Sarji and you're most welcome to Think Smart, Be Smart YouTube channel. और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिक एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सीखा कि कैसे कैसे हमें पेपर सॉल्व करना है, कितने टाइम का हमें पेपर मिलता है, कितनी टाइमिंग होती है, क्या होता है, सब कुछ हम सीख चुके हैं। अब पार्ट 3 जो है इसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हैं, कुछ इसमें शॉर्टकट कीज हैं। शॉर्टकट कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में। किसी में भी आप काम करते हैं तो आपको शॉर्टकट कीज की ज़रूरत होती ही है। शॉर्टकट की अगर आपको नहीं जानते तो आपका काम डिले होता है, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए शॉर्टकट की का आना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी मैं आपको जो एक्सेल का पेपर है वो दिखाऊंगा थोड़ी देर में। पहले मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ हमें शॉर्टकट की पूछी जाती है, तो हमें काफ़ी शॉर्टकट कीज आनी चाहिए। बेसिक एक्सेल में मैं कुछ शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ जो बेसिक एक्सेल के इंटरव्यू के लिए जाएंगे उनके लिए मैंडेटरी हैं, और एडवांस एक्सेल में आगे मैं इनको दूसरी तरीके से बताऊंगा जो एडवांस एक्सेल में यूज़ होती हैं, राइट। तो बेसिक एक्सेल का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में यही कहा गया है गिव शॉर्टकट कीज। मैंने जो ये शॉर्टकट कीज हैं लिख चुका हूँ मैं, आपको वहाँ लिखनी होंगी ये चीज़ें, राइट। तो मैंने टाइम सेव करने के लिए ये चीज़ें पहले ही लिख के रखा हुआ हूँ। तो फर्स्ट शॉर्टकट कीज कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल सी। और दूसरा है कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। थर्ड वन इज पेस्ट की है कंट्रोल वी। ये जो प्लस बीच में लगाया हुआ, प्लस इनको ऐड करने के लिए लगाया हुआ कि कंट्रोल प्लस एक्स यूज करना है। ये प्लस में कोई शॉर्टकट की में नहीं आती है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे ही शॉर्टकट कीज हैं। पेस्ट स्पेशल इज ऑल्ट ESV, राइट। एंड बोल्ड इज कंट्रोल B। इटैलिक इज कंट्रोल I। अंडरलाइन इज कंट्रोल U। न्यू वर्कबुक is control N। सेव control S। undo control Z। okay, second question is same like first question, give shortcut keys। okay, here is also we have to tell shortcut keys। redo की shortcut की होती है control Y। and select all की होती है वो होती है control A। और find की shortcut की होती है control F। गो टू की शॉर्टकट की है कंट्रोल G। रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल H। और क्रिएट टेबल की क्या है, कंट्रोल T। ओपन की शॉर्टकट की है कंट्रोल O। प्रिंट की है कंट्रोल P। फिल राइट की शॉर्टकट की है, ये एक्चुअली हम यूज भी कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, पेपर में, आप देख लीजिएगा उसको। ये है कंट्रोल R। क्लोज कंट्रोल W। ओके, लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, गिव शॉर्टकट कीज। इसमें कुछ डिफरेंट शॉर्टकट कीज हैं, लाइक गो टू नेक्स्ट पेज में जाने के लिए क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल पेज अप। ओके, गो टू प्रीवियस पेज में जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन। राइट इन कैपिटल लेटर में किसी भी चीज को लिखने के लिए क्या है शॉर्टकट, कैप्स लॉक प्रेस करना है और लिखना है, राइट। गो टू डेस्कटॉप टू ओपन फाइल टू डेस्कटॉप, इसकी है विंडोज का जो आइकन होता है वो प्रेस करना है आपको और डी प्रेस करना है साथ में, राइट। और नेक्स्ट इज विंडोज एक्सप्लोरर में जाने के लिए है विंडोज E। ओके, सेटिंग्स के लिए विंडोज I। लॉक सिस्टम को लॉक करने के लिए विंडोज L। सर्च का है विंडोज S। डिलीट सेल, किसी भी सेल को डिलीट करने के लिए प्रेस डिलीट को प्रेस करना है और ओके करना है, राइट। लॉक नंबर्स, किसी के नंबर्स को, जो हमारे कीबोर्ड में नंबर्स होते हैं उनको लॉक करने के लिए क्या है, प्रेस नम लॉक जो होता है एक की है उसको प्रेस कर दीजिए, नंबर लॉक हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज सेम फॉर शॉर्टकट कीज, लाइक इट इज जंप लेफ्ट जंप करने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। जंप राइट, कंट्रोल प्लस राइट एरो। जंप अप, कंट्रोल प्लस अप एरो। जंप डाउन, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, राइट। जंप लेफ्ट विद सिलेक्शन, किसी भी सिलेक्शन के साथ अगर हमें जंप करना है तो उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो। कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करना है और लेफ्ट एरो प्रेस करना है, राइट। जंप राइट विद सिलेक्शन, सेम कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। जंप अप विद सिलेक्शन,
कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, जंप डाउन विथ सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, जंप टू फर्स्ट सेल में जंप करने के लिए कंट्रोल होम बटन है उसको प्रेस कर लीजिएगा कंट्रोल के साथ, ओके। जंप टू लास्ट सेल में जंप करने के लिए कंट्रोल प्लस एंड जो बटन होता है कंट्रोल के साथ एंड बटन हमें प्रेस करना होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेल व्हाट दीज शॉर्टकट कीज डू, मींस कि ये शॉर्टकट कीज जो हैं ये क्या काम करती हैं, किस काम में आती हैं, ओके। F1 हेल्प, ओके, F2 एडिट, ओके, F4 फिक्स, F10 मेन्यू, ओके, F11 न्यू चार्ट, F12 सेव एज, टैप नेक्स्ट सेल, ओके, शिफ्ट एंड टैप प्रीवियस सेल, शिफ्ट टैप जो आप दबाएंगे तो प्रीवियस सेल में चले जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if marks is greater than equals to 33 then pass, less than 33 is fail, मीन्स कि अगर ये मार्क्स हमारे 33 से ऊपर हैं तो पास दिखाना है, अदरवाइज फेल दिखाना है, ओके। इसके लिए हम क्या है एक फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू इफ दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 देन क्या होगा, पास एल्स फेल, ओके, हिट एंटर। सी रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, जिसके भी ये देखिए 33 से कम नंबर है तो फेल, ओके, 33 से ज्यादा है तो पास, राइट। लेट्स मूव टू सेवंथ क्वेश्चन इज गेट सैलरी फ्रॉम डेटा 2 टू डेटा 1 मींस एंड दिस इज डेटा 1, ओके, दिस इज डेटा 1। हमें यहाँ पे जो यहाँ सैलरी है इस सैलरी को इस टेबल में लाना है, बट अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय कोड, अकॉर्डिंग टू दिस कोड, ओके। हम लाते हैं इक्वल्स टू वी लुकअप, यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, चूज दिस नंबर कॉमा, go here, select the range and fix it, कॉमा 2 सेकेंड नंबर में हमारा है, कॉमा 0, पैरेंथेसिस क्लोज एंड हिट एंटर, ओके। हम किसी भी एक का चेक कर लेते हैं, लाइक 1002 इसकी है 42300, अब हमारा है 1002 42300, ओके, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम पिक्चर्स नेम इज न्यू फोटो, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट सेलेक्ट दिस बॉक्स, गो टू इंसर्ट टैब, go to pictures, okay, and see select here new photo, okay। देखिए फोटो इंसर्ट हो चुकी है, इसे आप एडजस्ट कर लेते हैं एज पर आवर बॉक्स, ठीक है, इस तरह लाइक दिस, ठीक है, हमारा काम हो चुका है, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं हमारे। अब मैं आपको बता दूं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको माइंड आपका एकदम शार्प होना चाहिए, एकदम आपको क्वेश्चन पता चलना चाहिए देखते ही कि ये क्वेश्चन क्या है, क्या मुझे काम करना है इसमें, राइट। हर क्वेश्चन की अपनी एक टेक्निक होती है, हर क्वेश्चन को लिखने का तरीका अलग होता है, आप पहले से ही जान लीजिए कि क्या तरीके होते हैं, किस टाइप से पेपर लिखे जाते हैं, उस टाइप से आप फिर सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बेसिक एक्सेल की बात है, एडवांस एक्सेल में जब हम जाएंगे तो वहाँ थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, क्या लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, डिफरेंट चीजें पूछी होती है, बाद में आपको वहां बताया नहीं जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपको खुद पढ़ना है और खुद अंदाजा लगाना है कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, मुझे क्या करना है इसमें, राइट। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।